दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि दिलों में भी उतर जाया करती हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी थी अपने जमाने के महान फिल्म मेकर गुरुदत्त साहब और अपने जमाने की मशहूर फिल्म गायिका गीता रॉय यानी गीता दत्त जी की। गुरुदत्त साहब से शादी करने से पहले गीता रॉय ही हुआ करती थी। दोस्तों, गुरुदत्त और गीता रॉय दो ऐसे सितारे थे जो एक दूसरे के प्यार में जले, लेकिन इसी आग में राख भी हो गए। दोस्तों, गीता रॉय जो बाद में गीता दत्त बनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, गीता दत्त ने अपने मधुर गानों से लोगों के दिलों पर राज किया था। 1951 की फिल्म बाजी के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त साहब और गीता दत्त जी की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात केवल एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रही बल्कि बहुत जल्द प्यार में भी बदल गई थी। इन दोनों ने शादी कर ली और एक साथ मिलकर इन दोनों ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, एक से बढ़कर एक नायाब गाने दिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब दो क्रिएटिव ब्रेन्स एक साथ मिलते हैं तो उनमें अक्सर टकराव की संभावनाएं भी अधिक हुआ करती हैं। ऐसा ही हुआ गुरुदत्त और गीता दत्त की जिंदगी में। दोस्तों, जब गुरुदत्त साहब की नजदीकियां वहीदा रहमान जी से बढ़ने लगी तो गीता दत्त उदासी और शंका के तूफान में घिरती चली गई। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुकी थी और इसी वजह से गुरुदत्त और गीता दत्त एक दूसरे से अलग रहने लगे। अलग रहकर भी ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सके। दोस्तों, गुरुदत्त और गीता रॉय की जिंदगी में जो दुख थे, जो टूटन थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर गीता दत्त जी की बात की जाए तो गीता दत्त जो कभी अपने गीतों से लोगों के दिलों पर राज किया करती थी, वो अब उदासी में घिरी हुई थी। जो दर्द उनके गानों में झलकता था, वो दर्द अब उनकी जिंदगी में आ चुका था। यही हाल गुरुदत्त साहब का था। गुरुदत्त साहब भी जिंदगी से बड़े बेजार नजर आते थे। दोस्तों, जब गुरुदत्त साहब की मृत्यु हो गई कम उम्र में, तो गीता दत्त जी बुरी तरह टूट गई और निराशा में घिरती चली गई। वो अकेलापन महसूस करने लगी थी और अकेलेपन में वो शराब की गिरफ्त में आ गई। शराब को उन्होंने जीने का सहारा बना लिया था और जो गाने वो गाया करती थी, अब उन्हें गाने का मन नहीं करता था उनका। और इसी तरह शराब पीते पीते लीवर सिरोसिस की वजह से 41 साल की उम्र में गीता दत्त जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, गुरुदत्त और गीता दत्त की ये जो प्रेम कहानी है, ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि ऐसी प्रेम कहानियां जितनी भावनात्मक रूप से खूबसूरत होती हैं, उतनी नाजुक भी होती हैं, उतनी दुखद भी हुआ करती हैं। दोस्तों, गुरुदत्त साहब और गीता दत्त जी अपने गानों और अपनी फिल्मों की वजह से आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, आर पार और मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी फिल्में देने वाले गुरुदत्त को सिने प्रेमी कभी भी नहीं भुला सकते। और दूसरी तरफ बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम और तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, इस तरह के गाने गाने वाली गीता दत्त जी भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, अमर हैं। दोस्तों, इन दोनों की प्रेम कहानी जितनी सुखद रूप से शुरू हुई थी, उतने ही दुखद मोड़ पर आकर खत्म हुई। दोस्तों, आज ये दोनों हमारे बीच नहीं हैं। इस बेरहम जिंदगी से दोनों ही हार गए और बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी जिसका अंत बड़ा दुखद हुआ गुरुदत्त साहब और गीता दत्त जी के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये लव स्टोरी। दोस्तों, अगर आप गुरुदत्त साहब की फिल्मों को पसंद करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, गीता दत्त जी के गानों को पसंद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में
उन पर अपनी राय जरूर लिखें, एक छोटा सा दिल जरूर बनाएं उनके लिए। यही मेरा आपसे आग्रह है। एक नई वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।